ओके, मैं रिपीट करता हूँ बिफोर वी मेक एनी ट्रेड। आप लोगों को $10,000 के प्रैक्टिस अकाउंट इशू हुए हैं, राइट? आप में से अक्सर इसमें लॉगिन है, आई कैन सी दैट। अभी जो लॉगिन है, लेट मी कॉल देयर नेम्स, 1 second। 500552 अली अहमद लॉगिन है, 500544 शाहजेब अकरम लॉगिन है, 500551। इसके अलावा 500540 पूरम साहब लॉगिन है, एंड सो ऑन। कुछ और लॉगिन है, बाकी अभी नहीं है। तो इट्स बेटर कि बाकी लोग जो ऑनलाइन नहीं है वो लॉगिन कर लें अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को। वो जो उनको मैसेज आया था, होपफुली उसमें से डेस्कटॉप पे उन्होंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया होगा प्लेटफॉर्म। पहले तो यह है कि अगर किसी ने डाउनलोड नहीं किया या किसी को डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है तो वो सबसे पहले तो वो पूछ लें। अभी तो ऐसा है आप में से जिसने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म डाउनलोड नहीं किया, मोबाइल वर्जन हो या डेस्कटॉप वर्जन हो। जनरली अगर लैपटॉप्स हैं सबके पास तो हम रिकमेंड करते हैं कि वो डेस्कटॉप वर्जन जो है, विंडोज वर्जन, या अगर एप्पल का है तो एप्पल वाला आईडी वो डाउनलोड करें। और अगर नहीं है तो सेकंड प्रेफरेंस देनी चाहिए मोबाइल वर्जन को, जो आप प्ले स्टोर में या उसमें जाके आप कर सकते हैं। जो भी आपका मोबाइल है उसमें आप पीएफडी मार्केट्स लिख के सर्च करेंगे तो वो आपके पास कंपनी आई थी और आप रन कर लेते हैं। दोनों एट ए टाइम इंस्टॉल करें तो ज्यादा अच्छा है, इमरजेंसी के केस में दोनों यूज हो सकते हैं। और एक लास्ट पे वेब होता है ट्रेडर, वो वेब ट्रेडर कल भी एक साहब ने इंस्टॉल किया था। वो उसमें फीचर्स लिमिटेड होते हैं, इमरजेंसी के लिए होता है कि अगर आप किसी नेट कैफे में है, किसी और जगह पे हैं, सिक्योरिटी का इशू है, तो टेम्परेरीली वहां पे आप वेब लॉगिन से डाउनलोड करके ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी को डाउनलोड करने में प्लेटफॉर्म? अगर आई है तो काइंडली क्विकली वो बता दें, अदरवाइज विल स्विफ्टली मूव ऑन बैक टू द टॉपिक। बिकॉज आज के सेशन का जो मेन पर्पस ये है कि फर्स्ट ट्रेड्स आप एग्जीक्यूट करें और लिमिट्स कैसे लगानी है, स्टॉप कैसे लगाने हैं, उसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करें। ओके जी, तो आई होप सो कि आपने डाउनलोड ऑलरेडी कर लिया होगा, सब में कोई इशू नहीं होगा। तो कमिंग बैक, फर्स्ट पॉइंट था हमारा आर इज रिस्क पर ट्रेड। बिकॉज हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI को इन शेप ऑफ रिस्क पर ट्रेड परसेंटेज बेस्ड लेके चलते हैं। ये हमारा पहला प्रिंसिपल होगा। और बिटवीन 1 to 5% इन रियल लाइफ ट्रेडिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का रिस्क। हमने प्रैक्टिस के लिए 3% रखा था। 3% मीन्स कि हमारे पास $10,000 इक्विटी है, तो उसमें 3% बनता है $300। इट मीन्स कि जो पहली ट्रेड हम करने जा रहे हैं इसमें जो रिस्क है वो $300 हमारे पास अवेलेबल है। इन वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर लॉस उस ट्रांजैक्शन में होता है तो we'll take $300 loss and that's it. We'll come out of the market. Second, number 2, reward to risk ratio. Reward to risk ratio को आप profit to loss ratio भी कह सकते हैं या risk to reward ratio, whatever you may call it. The point is कि अगर आप $300 रिस्क ले रहे हैं किसी एक ट्रेड में, तो it means कि उसमें प्रॉफिट एटलीस्ट 300 और बेटर, ये आपका चार्ट्स आपको शो कर रहे हैं तो आप ट्रेड करेंगे, अदरवाइज यू विल स्किप दिस ट्रेड। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद थर्ड पॉइंट जो है, जब हम देखते हैं कि हमारी रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मीट कर रही है, अगर $300 लॉस था तो 300 से ज्यादा, फॉर एग्जांपल 310, 400, 500, 600 प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है इस ट्रेड में, तो फिर हम आगे पोजीशन साइज इवैल्यूएट करते हैं। और पोजीशन साइज में भी हम फिक्स लॉट नहीं करते कि हम एक ही लॉट के साथ कर लें या 0.5 के साथ चले जाएं और 2 लॉट के साथ करें। ये डिसिप्लिन का हिस्सा नहीं है। हमने इसमें स्टडी किया था कि हम
इवैल्यूएट करेंगे पोजीशन साइज, और कैसे करेंगे कि अवेलेबल रिस्क जो हमारे पास है विच इज आर डिवाइडेड बाय SL पिप्स इन टर्म ऑफ डॉलर। तो फॉर्मूला आप लिखना चाहें आपको लिखवाया बताइए। तो अब इसका क्या मतलब है कि आपका आर है फॉर एग्जांपल $300, तो उसको हम डिवाइड करेंगे कि जिस प्रोडक्ट में भी हम ट्रेड कर रहे हैं उसमें जो आपको बताया था हमें 3 प्राइसेस चाहिए, ठीक है। उसमें एक ओपी है, ओपनिंग प्राइस, वेदर वी आर बाइंग और सेलिंग, और सेकंड हमें एसएल पॉइंट वैल्यूएट करना होता है कि स्टॉप लॉस की तरह कि इन केस ऑफ ऑल द स्टडीज मार्केट स्टार्ट मूविंग अगेंस्ट अस, तो किस पॉइंट पे जाके हमने उसको लिक्विडेट कर देना है एंड वील टेक द स्मॉल पोर्शन ऑफ लॉस एंड गेट आउट द मार्केट। उसको एसएल पॉइंट हमने कहा था, वो प्राइस चाहिए। तो उस प्राइस की बेस पे हम इवैल्यूएशन करके आज ट्रेड करेंगे। और थर्ड हमें प्राइस चाहिए होती है टीपी, कि टेक प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव किस प्राइस पे है, जिसको ऑलरेडी यूज करके हमने रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो निकाली है। ओके, तो ये 3 पॉइंट हम चेक करेंगे एक सैंपल ट्रेड में। तो जिनके प्लेटफॉर्म ओपन है वो खुद ही एग्जीक्यूट करें। एक प्लेटफॉर्म मैंने मिस निम्रा का इधर ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, यू कैन सी ऑन टॉप 500532, और इन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस की हैं ऑलरेडी। इस आपके सेशन के साथ ही इनका अकाउंट रजिस्टर हुआ था। ये सेशन, हाँ ठीक है, सेशन 2 के साथ ही हुआ था। यू कैन सी इन द हिस्ट्री, लेट मी शो यू। ये इनकी कल की एक ट्रेड बिटकॉइन की थी जिसमें लिमिट और स्टॉप लगाया था। 2-3 और स्टूडेंट्स भी साथ थे ऑनलाइन, वो प्रीवियस बैच के थे, उन्होंने भी एग्जीक्यूट की। तो इनका लकीली प्रॉफिट हिट हुआ और स्टॉप लॉस की तरफ मार्केट नहीं गई। अभी करंटली अगर हम देखें तो इनकी एक पोजीशन ओपन है ब्रिटिश पाउंड की। 1 सेकेंड, लेट मी शो यू। अगर इस ट्रेड को हम देखते हैं तो नजर आ रहा है आपको स्क्रीन? ओके, क्विकली अगर आप सबको नजर आ रहा है तो मैं दिखाता हूँ, ये चार्ट्स हैं। ओके, ये चार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं? इसमें आप ये देखेंगे ये 3 कलर्ड लाइंस भी हैं। ये कल ये जो आपके ट्रेड टैब्स हैं इसमें आपको बताता है, सारी डिटेल होती है कि ट्रेड कब की गई है, किस प्रोडक्ट में की गई है, इसका टिकट नंबर क्या है। तो ये 1 बाय 1 अगर आप देखें तो ये जो पोजीशन इनकी ओपन है, इट इज शोइंग कि 27/12 को यस्टरडे ट्रेड इन्होंने किया है। ये टाइम आ रहा है और इन्होंने बाय किया था ब्रिटिश पाउंड 0.41 क्वांटिटी। अब ये 0.41 क्वांटिटी कैसे आई है इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और एक हम लाइव करेंगे। और इसमें ये इनकी ओपनिंग प्राइस थी 1.3400, और अभी मार्केट चल रही है 1.3455। फिफ्थ डेसिमल को आप भले एक्सक्लूड कर दें। ओके, इन्होंने स्टॉप लॉस, ये करंट ये जो रेड शो हो रही है ये इधर भी लिखा हुआ है कि बाय एट 1.3400, और टिकट नंबर साथ लिखा हुआ कि ये इस टिकट नंबर के अगेंस्ट ये ऑर्डर था। ओके, मुनीब आपको आवाज आ रही है? ओके, इट मींस आपको आ रही है। ओके, अब इसके बाद जो स्टॉप लॉस लगाया था, सिंस दिस वाज अ बाइंग पोजीशन, तो स्टॉप किधर होगा? बिलो द प्राइस, क्योंकि मार्केट अगर नीचे आएगी तो उनको लॉस होगा। तो ये स्टॉप लॉस पॉइंट था, जो ये ब्लू लाइन नजर आ रही है, स्टॉप लॉस एट 1.33270, जो यहाँ पे प्लेस्ड है। टीपी लगा हुआ है टेक प्रॉफिट 1.3490 में कल लगाया था, और ये हमने लगाया था ये एंड ऑफ स्पेस की बेस पे। ये आप देख रहे हैं ये सिंगल कलर्ड कैंडल्स, आपको बताया था कि दिस इज कॉल्ड स्पेस। तो ये एंड ऑफ स्पेस है, लुकिंग फ्रॉम इमीडिएट लेफ्ट।
ये एक स्पेस अवेलेबल था, इसकी बेस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट यहाँ तक आएगी। इसलिए कल हमने बाय किया, और बाय जो हमने किया था वो हमने लोअर टाइम फ्रेम पे किया था। यू कैन सी दिस, इस टाइम फ्रेम पे बाय किया था, और क्योंकि वो प्रैक्टिस सेशन था तो बाय का सिग्नल इनिशिएट तो इस प्राइस पे ही हो गया था, बट जब हमने सेशन लिया तो मार्केट इस रेंज में थी, तो ये चूंकि ऑलरेडी यहाँ से बाइंग सिग्नल था हमारे उस ट्रेड सेटअप के मुताबिक, जो हमने वो चीजें स्टडी की है, इसमें डिटेल में नहीं जाता, जस्ट बाय द वे अगर आप इसमें देखते हैं कि सिंपल ये ट्रेंड लाइन ट्रेड स्ट्रेटजी के तहत यहाँ से और देन ये लाइन थी जिसकी बेसिस पे यहीं पे बाइंग सिग्नल स्टार्ट था, बट हमने जब सेशन किया था तो हम ऑलमोस्ट इस टाइम फ्रेम में थे, तो आइडियल प्राइस तो नहीं थी, बट हमने यहाँ पे बाय किया कि स्टिल मार्केट बाइंग में हम लग रही थी, और स्टिल इट्स गोइंग टुवर्ड्स द टारगेट, वी होप सो टुडे इट शुड बी अचीव्ड। ये T1 था, और मल्टी टारगेट ट्रेड हो सकती है, ये T2 इस लेवल पे भी हो सकता है, बट अभी हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से या उस चीज को डिस्कस नहीं करते, क्योंकि हमने कुछ और इंडिकेटर्स भी डिस्कस करके कल ये ट्रेड की थी। जो लोग दूसरे सेशन में कल हमारे साथ थे उनको भी करवाई थी, जस्ट एग्जांपल के लिए 8 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने एक लगाई, और पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने लगाई, तो इसका भी क्रॉस ओवर यहाँ पे था, और ये इसको पुश कर रही है, तो इससे नीचे हमने मतलब ये जो 3 पॉइंट्स हमने एवेल्युएट किए हैं, इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि अभी आइडिया फोरकास्टिंग सेशन नहीं है, ये टेक्निकल एनालिसिस पे नहीं है, अभी बेसिकली सेशन है कि हाउ टू एग्जीक्यूट। तो एनीवे यहाँ हमने बाय किया था, ये हमारी लिमिट लगी हुई है ऑलरेडी, ये स्टॉप लगा हुआ है, और दूसरी जो ट्रेड हमने की थी कल 1 आवर बेस्ड बिटकॉइन में, और वो यहाँ पे बाय था, और वो ऑलरेडी प्रॉफिट जो इनका निकल गया, ये आप हिस्ट्री में देखें 50,760 पे इन्होंने बाय किया था कल, which is 50,000 सेकेंड 50,760 ऑलमोस्ट दिस वन, ये इस टेन्योर में हमने किया था, यहाँ से जब मार्केट निकली है रेंज से, और ये जो 2 कैंडल्स आपको नजर आ रही है 4 आवर्स मूव है, 8 आवर्स की मूवमेंट थी, तो इसकी यहाँ पे इस प्राइस पे इनका स्टॉप लगा हुआ था जो हिट नहीं हुआ, और इनकी जो लिमिट थी वो 51,660 ऑलमोस्ट इस प्राइस पे निकल के गए थे, जबकि नेक्स्ट टारगेट ये था, बट चूंकि हम सिस्टम ऑफ करके जा रहे थे तो T2 की लिमिट हमने प्लेस नहीं की, अदरवाइज इनका प्रॉफिट में भी 1000 प्लस होता। एनीवे तो इसकी बेस पे हमने रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो वैल्यूएट की, तो वो बन रही थी 0.93 लॉट्स, जो बनती थी वो हमने कर दी। एनीवे अब ये है कि लेट्स गो बैक टू एग्जीक्यूशन। जो जो ऑनलाइन है उनको वन बाय वन मैं चाह रहा हूँ कि सेकंड के अकाउंट में हम रिस्पेक्टिवली कोई ट्रांजैक्शन करें। पूरम साहब आप ऑनलाइन हैं, पूरम साहब हैं हमारे साथ। पूरम साहब तो दूसरे ग्रुप से हैं। आप में से जो ऑनलाइन है, जो पहली ट्रांजैक्शन अपने अकाउंट में करना चाह रहे हैं, वो काइंडली मैसेज करें क्विकली काइंडली, बिकॉज 30-40 मिनट्स में। ओके ठीक है, शायद आपका अकाउंट नंबर क्या है? हाँ जी 500551। ओके लेट मी पुट अप योर अकाउंट। मेरे पास एक रीड ओनली एक्सेस है आप लोगों के अकाउंट्स की, तो राइट नाउ आपके अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है अभी, क्योंकि ये जो वीक होता है, ये मार्केट बहुत स्लो होती है, तो
ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम होता है और एंट्रीज भी कम होती हैं। तो अब ये है कि फॉर एग्जांपल ये जो ट्रेड ऑलरेडी ओपन है, अब फॉर एग्जांपल अगर आप प्लान करें, ये जो कल मैंने दूसरे ग्रुप को करवाई थी 2 ट्रेड्स, और अभी हम क्विकली टुगेदर, पहला काम क्या था कि ड्रॉ ऑल द पॉसिबल लाइंस व्हिच चार्ट इज शोइंग यू, ठीक है। अब चूंकि कल ये ट्रेंड चेंज हो गया इसका, ये जो लाइन थी ये रेजिस्टेंस लाइन थी, इट इज ब्रोकन, इसके बाद किस थी ट्रेंड लाइन गुड बाय सीन, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस की, दोबारा इसके करीब आए और यहाँ से क्विकली वापस हो गए, और ये एक फ्लैग शेप भी है, आप देखिए 1 2 3, और ये डिसेंडिंग फ्लैग था, हमने स्टडी किया था कि ऐसी शेप अगर डिस्कस हो तो डाउनवर्ड फ्लैग और डिसेंडिंग फ्लैग ऑलवेज ब्रेक्स अपवर्ड, ठीक हो गया। तो अब देखें आप यहाँ से जब इसकी ब्रेकेज हुई है, आप फर्दर इसको ये देखें रफली, जस्ट आप थोड़ा सा साथ साथ वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि ये ऑलमोस्ट फ्लैग शेप है, ठीक है जी, और ये इसके इक्वलेंट मैंने आपको कहा था कि एक्सपेक्टेड हो सकती है मूव, मोर और लेस आप देखें उससे नेक्स्ट 3 कैंडल में ऑलमोस्ट उसके क्लोज 80% तक ऑलमोस्ट मूव हो गई थी। उसके बाद मार्केट दोबारा रिट्रेस हुई जिस पर मैं बाय किया। अब फर्दर अगर हम देखें मार्केट अभी भी ट्रेंड बाइंग है, बट ये है कि हम ये आइडियल ट्रेड तो नहीं होगी अगर हम इसको अभी बाय करें, बट क्योंकि प्रॉफिट टारगेट हिट नहीं हुआ, अगर कोई लेट इस ट्रेड में एंटर होना चाहे तो हम क्विकली देखेंगे कि क्या हमारी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अलाउ करती है इस चीज को कि नहीं। थोड़ा इसको मैं क्लोज करके बताता हूँ। ओके, अब आप देखें कि ये इनिशिएटिंग पॉइंट, कंफर्मिंग पॉइंट, यहां से रीड्रॉ अगर हम दूसरी लाइन करेंगे तो दिस बिकम्स द इनिशिएटिंग पॉइंट ऑफ नेक्स्ट लाइन, और इसका बॉटम ऑलमोस्ट ये होगा। ओके राइट, ये वैलिड लाइन है क्योंकि इससे भी नीचे कोई प्राइस एक्शन नहीं है, इससे भी नीचे नहीं है, ठीक है। तो अब हम इवैल्यूएट करते हैं कि अगर हमने करंट ट्रेड करनी है तो हमारा स्टॉप किधर होना चाहिए। अपेरेंटली इस लाइन से नीचे होना चाहिए, ये जरा कॉल लें, मुझे वो सेमिनार ओके। तो हम क्या करते हैं कि क्विकली करंट सेटअप को देखते हुए सबसे पहली चीज हमने इवैल्यूएट करनी होती है स्टॉप, कि अगर हम मार्केट में बाय या सेल करते हैं तो हमारा एसएल पॉइंट किधर होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप जरा लिख भी लीजिएगा किसी पे। तो ये प्राइस अभी हम करंट प्राइस है 1.3455, ये करंट प्राइस जो आपको राइट में नजर आ रही है। फर्स्ट कर लेते हैं हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए कि दिस इज दी ओपी, ठीक है जी, कि हम यहाँ बाय कर लेते हैं, अभी करना नहीं है, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब हमने जो स्टॉप देना है उसकी रीजंस हमने मैक्सिमम ढूंढनी है। ओके सेकंड, फर्स्ट रीजन ये है कि ये मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं जो ये पुश जो कर रही थी प्राइसेस को, कि पहला स्टॉप हमारा इससे नीचे होना चाहिए। सेकंड रीजन ये है कि सपोर्ट लाइन से नीचे होना चाहिए। अब इन दोनों के नीचे देखें तो इट मींस अगर इस एरिया में हो तो हम देखते हैं कि ये एक मेजर मूव, एक जो रोटेशन जोन बना है, तो आइडियली इस रोटेशन जोन से भी नीचे होना चाहिए। तो इट मींस के इन वर्स्ट केस सिनेरियो आवर स्टॉप शुड बी समवेयर बिलो दिस पॉइंट, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे आप देखें कि जो हमारी सेफ साइड हमने देख लिया, ये जो अल्टीमेट सपोर्ट लाइन है इससे भी नीचे होना चाहिए स्टॉप आइडियली, तो इसके बाद हम सेफ हैं कंपैरेटिवली। इसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल आ जाएंगे, ये कंजेशन एरिया है, ये एरिया है और भी है। तो ये जो व्हाइट लाइन मैंने लगाई है इसको अगर हम, लेट मी कन्वर्ट इट टू रेड कलर, ओके
ये समझ लें ये हमारा स्टॉप पॉइंट है। ये आप लिख लें प्राइस 1.3383 है, लेट्स मेक इट 1.3378। ठीक है जी। ओपी क्या लिखवाएगा मुझे? ओपी इज इक्वल टू 1.3455 और SL इज इक्वल टू 1.3378। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, पर्पस प्रॉफिट या लॉस नहीं है इस ट्रेड का, वो हमने ऑलरेडी कल की हुई है, प्रॉफिट में जा रही है आपके सामने। अगर आप देखें ये पोजीशन ओपन है और करंटली $200 प्लस प्रॉफिट है और ये टारगेट के करीब है। बट हम क्योंकि मार्केट स्लो है, अभी यूएस भी ओपन नहीं हुआ, 2 घंटे पड़े हुए हैं, तो अभी हम कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं। तो हमारे पास ओपी आ गया जी, ओपनिंग प्राइस 1.3455, एसएल आ गया 1.3378। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अगर ये मार्केट प्रॉफिट में आती है तो इसकी प्रॉफिट लिमिट क्या होनी चाहिए। देखिए ये ऑलरेडी वैसे प्रॉफिट लिमिट लगी हुई है कल की, बट अभी हम इसको सेकंड एक्चुअली ये मल्टी टारगेट ट्रेड थी। इसका जो फर्स्ट प्रॉफिट एरिया था वो ये था जो कल हमने लगाया था, ये T1 था। आपको बताया था मल्टी टारगेट ट्रेड में तो T2 ये एरिया था। अब ये है कि हम T2 की बेस पे अगर देखते हैं तो ये एंड ऑफ स्पेस है, ये एरिया कुछ सॉलिड है, तो हम इसको ऑलमोस्ट ये लाइन आ गई है, करते हैं टू दिस एरिया। ये जी 1.3559, let's make it TP is equal to 1.3548, 30, 50, 70 फिगर हम कहेंगे कि 1.35 फिगर, 1.36 फिगर। तो ये थोड़ा से साइकोलॉजिकल एरियाज होते हैं, हम इसमें 2-4 पॉइंट की फ्लक्चुएशन रखते हैं लिमिट स्टॉप लगाते हुए। ओके जी, अच्छा इसको हम कोई डिफरेंट ग्रीन कलर दे देते हैं। ओके, तो ये हमारा टीपी है जी। अब इसकी बेस पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक मिनट अनम्यूट भी कर देता हूँ सबको। ठीक है, आप अनम्यूट कर लें, साथ साथ किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो अब हम मिलके कैलकुलेशन करते हैं और एग्जीक्यूशन शाहजेब करेंगे अपने अकाउंट में। ठीक है शाहजेब, अब आपने ये करना है कि सबसे पहले अब आर ओवर आर इवैल्यूएट करनी है कि इसकी रिस्क रिवॉर्ड दोनों को कंपेयर करना है कि वेदर ये ट्रेड सूटेबल है या नहीं है। ठीक है जी, तो उसमें क्या करेंगे, हमारे पास रिवॉर्ड के कितने पॉइंट्स हैं, आप में से जो सबसे पहले कैलकुलेट कर ले मुझे बताए। इसने कैलकुलेट किया कि इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल कितने पॉइंट्स का है जिसको हम रिवॉर्ड कहेंगे कि अगर मार्केट बाय होती है एज वी फोरकास्ट तो कितने पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है। जी शाहजेब, आपने तो अपने अकाउंट में एग्जीक्यूट करनी है ना, आपके लिए तो कंपलसरी हो गया ना, आप बताएं। आवाज आ रही है शाहजेब? हेलो? यस सर। अच्छा, तो बताएं रिवॉर्ड कितने पॉइंट का है। अभी नहीं मैंने किया था। अच्छा, बहुत सिंपल है यार, अभी कर लें, ये जुबानी नजर आ रहा है। आपने क्या करना है, आपने बाय किया 1.3455 पे,
प्रॉफिट किधर होगा 1.3548। तो अगर 100 पॉइंट से आपने 7 पॉइंट्स माइनस कर लें 93 पॉइंट्स बनते हैं, ठीक है। यस सर। तो यार फिफ्थ के मैथ वाले को जुबानी कर लेना चाहिए। आप अंडरस्टैंड तो कर रहे हैं ना? जी कर रहा हूँ। ठीक है, तो रिवॉर्ड हम कैसे वैल्यूएट करेंगे? रिवॉर्ड पॉइंट कैसे आएगा हमारे पास, क्योंकि हम बाय कर रहे हैं तो उसमें हम करेंगे टीपी माइनस ओपी। तो जब इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आपके पास 93 आ गए। एक्चुअली 0.093 है, हम डेसिमल के बगैर उसको देख रहे हैं। ओके, अब एसएल कोई बताएगा कि एसएल अगर स्टॉप लॉस हिट होता है इसमें तो वो कितने पॉइंट का लॉस है? ओपनिंग प्राइस है 1.3455, 1.3378, तो कितने पॉइंट का लॉस है अगर मार्केट नीचे आके लॉस हिट करती है तो? सिंपली इधर ही मैं कैलकुलेटर पर ओपन कर लूं, इट मींस आप लोग देख लें। ये आपके पास टूल्स इधर ही अवेलेबल है प्लेटफॉर्म में काफी ज्यादा। इधर ये क्लिक करेंगे कैलकुलेटर आ जाएगा आपके पास, ये इस जगह पे होता। तो 1.3455 minus 1.3378, 77 पॉइंट्स आ गए, ठीक है जी। ऐसा ये सबको पता चल गया है कि ये 93 और 77 कहां से आए हैं? 93 का बता दीजिए एक बार। टीपी लिखा हुआ माइनस है ओपी। टीपी माइनस ओपी मींस कि आपको अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्राइस को माइनस करें ओपनिंग प्राइस से। आपने एक चीज बाय कर ली 10 रुपए की, वो 12 रुपए पे चली गई है, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 12 माइनस 10, ठीक हो गया, 2 रुपीज प्रॉफिट हो गया आपको। इसी तरह फिगर्स डिफरेंट है, मैकेनिज्म इज सेम। बाय लो सेल हाई इज प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। अगर आपने बाय किया है 10 रुपए पे, चीज नीचे आ गई 8 रुपए की बेचनी पड़ गई है, तो 2 रुपए नुकसान हो गया ना आपको। तो एसएल हम ओपी और एसएल के डिफरेंस से हम रिस्क निकालेंगे, रिवॉर्ड हम निकालेंगे ओपी और टीपी से। अगर प्रॉफिट होता है तो क्या है, टेक प्रॉफिट पॉइंट क्या हमारा, इन दोनों को माइनस किया जब 1.3548, ठीक है जी। ये दोबारा कहते हैं तो मैं आपको कैलकुलेटर पे सामने कर देता हूँ। 1.3548 माइनस, आप ये देखें आपका टीपी क्या है 1.3548, 1.3548 क्या हो 1.3548 माइनस 1.3455, ये 93 आ गया, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको शायद, एक भी 93 कहां से आया? यस सर। ओके, अब हमें रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो निकालनी है। तो क्या होगा, रिवॉर्ड 93 पॉइंट्स का डिवाइडेड बाय 77, ठीक हो गया। हमने इसकी कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना, दिस इज ग्रेटर देन 1, दैट्स इट। 1 प्लस ही आएगा ना इस, ये पॉइंट क्लियर हुआ? रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो हमने कैसे निकाली है? जिसको नहीं क्लियर हुआ वो काइंडली पूछ ले, वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेशन का पर्पस यही है। सर एक बार वॉइस एक बार रिपीट करिए। हाँ जी, ये है कि विकास ऐसा है कि जब हम बाय करेंगे किसी चीज को, हमने कहा कि हम करंट मार्केट पे 1.3455 पे ब्रिटिश पाउंड को बाय करना चाह रहे हैं। अगर मार्केट नीचे आई तो इस पॉइंट पे हम लॉस ले लेंगे, अदरवाइज इस पॉइंट पे हमारा प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव है। 3 प्राइसेस आ गई हमारे पास। ओपी जो करंट प्राइस है, ओपनिंग प्राइस प्रपोज्ड 1.3455, अगेंस्ट जाती है तो एसएल है 1.3378,
प्रॉफिट में जाती है तो ऑब्जेक्टिव है 1.3548। ठीक है, 3 प्राइसेस आ गई। अब हमने इन तीनों प्राइसेस को यूज करते हुए देखना है कि अगर प्रॉफिट होगा तो कितने पॉइंट का हो रहा है, लॉस होगा तो कितने पॉइंट का हो रहा है। ओपनिंग प्राइस से हमने इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया कि अगर प्रॉफिट में जाएगी मार्केट तो 93 पॉइंट का प्रॉफिट पोटेंशियल है, और अगर लॉस है तो 77 पॉइंट्स का है, माइनस कर। ठीक हो गया, यहाँ पे भी कंफ्यूजन है। ओके सर। चले, अब हमने देख लिया कि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इज बेटर देन 1, तो वी कैन गो फॉर द ट्रेड। अगर ये लेस देन 1 होती, फॉर एग्जांपल जो T1 है, जो कल की ट्रेड का प्रॉफिट टारगेट है, अगर ये हमारा टीपी होता फॉर एग्जांपल, तो ये है 1.3490, तो हमें नजर आ रहा है कि ओपन हम प्राइस कर रहे हैं 1.3455 पे, जो कि करंट प्राइस है। तो इट मींस कि हमारे तो ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स हैं और अगेंस्ट 77 पॉइंट्स हैं, तो क्या होना था, लेस देन 1, फिर हमने ट्रेड नहीं करनी थी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर, हो गया। चले ठीक है। अच्छा, अब हम ये ट्रेड करने जा रहे हैं, तो लास्ट थर्ड पॉइंट हमने देखना है कि कितनी क्वांटिटी में हम ये लॉट्स बाय करें। हम बाय करने जा रहे हैं, तीनों प्राइसेस आ गई हैं, हमने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकाल ली है व्हिच इज ग्रेटर देन 1 एंड वी प्लान टू गो फॉर इट। नाउ द क्वेश्चन इज कि कितनी क्वांटिटी, पोजीशन साइज क्या होगा। उसके लिए आपको ने ये फार्मूला बताया, दिस वन, कि टोटल अवेलेबल रिस्क डिवाइडेड बाय एसएल पिप्स की डॉलर टर्म में वैल्यू क्या होगी। अब टोटल रिस्क हमारा 3% है, अकाउंट $10,000 का है, आर हमारे पास क्या आया था 300, तो 300 को अब आप डिवाइड करेंगे एसएल पॉइंट से। एसएल पॉइंट्स कितने आपके 77, एक पॉइंट की वैल्यू है $10, जितनी भी करेंसी है उसमें एक पॉइंट की वैल्यू $10 है, तो मींस $770 से आप डिवाइड करेंगे। तो अब हम 300 डिवाइडेड बाय 770, ये आ गया हमारे पास 0.389। लेट्स मेक इट 0.39, 0.39। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि ये 0.39 कैसे आया हमारे पास। यस सर। देखें, फॉर्मूला हमारे पास पोजीशन साइज का है दिस वन, आर डिवाइडेड बाय एसएल इन टर्म ऑफ डॉलर। आर क्या है 300, आर 300 कैसे आया, ये पता सबको या नहीं, ये भी बता। ये सर पता है, ये ठीक है ना, 3% रिस्क है ना आपका, तो $10,000 का अकाउंट था, 3% आर आ गया आपका। ओके, अब आर को हमने 300 को डिवाइड करना है 770 से। क्यों 77, हमारा एसएल जो आया था वो 77 आया है, रिवॉर्ड जो था 93 पॉइंट्स था, और रिस्क कितना है 77 पॉइंट्स था जो एसएल पॉइंट्स है। अब इसको हमने पर पॉइंट वैल्यू से, क्योंकि यहाँ तो हमने डॉलर अमाउंट इवेल्युएट करनी है ना, तो पर पॉइंट वैल्यू जो है ना, ब्रिटिश पाउंड की हो, यूरो की हो, जो कैश करेंसीज है, वो $1 है। मींस के 0.0001 एक पिप मूव होता है तो वो $10 कॉस्ट करता है। ठीक है जी, तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 770। तो 300 डिवाइडेड बाई 770, ये हमारे पास आ गया 0.39। ओके जी, अच्छा ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि अभी मार्केट मतलब आइडियल पोजीशन पे नहीं है बाइंग में, क्योंकि इतनी बाय हुई है, यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में जो ट्रेस कर सकती है, और उसके बाद जो है वो आइडियल पोजीशन बाइंग की हो सकती है। रिट्रेसमेंट के लिए हमने पढ़े थे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, अगर आपको याद हो, तो उस लिहाज से अगर हम देखें कि अगर ये 50% भी रिट्रेस करने आए या 38% रिट्रेस करने आए, तो समवेयर अराउंड दिस कुड बी बेटर बाइंग पोजीशन। बट हम अभी टेक्निकल्स को नहीं देख रहे, हम सिर्फ
प्रैक्टिस कर रहे हैं एग्जीक्यूशन। ओके, तो अब आप शादेव अपने अकाउंट में, बल्कि आप सब लोग जो जो ओपन है जिनके प्लेटफॉर्म, वो अपने अकाउंट में ब्रिटिश पाउंड बाय करें 0.39। एक अकाउंट में मैं कर देता हूँ आपके सामने। इसके दो तरीके हैं, एक तो ये जो विंडो आ रही है यहाँ पे आप लिख दें क्वांटिटी 0.39, ये देखिए, ठीक है, ये आप सबको नजर आ रहा है, ये 0.39। अब इसके बाद ये बाय है, ये सेल है, ठीक है। कलर पे ना जाए, कभी ये ब्लू हो रहा है, कभी ये ब्लू हो रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस टिक। ये तो एक तो ये तरीकाकार है कि हम यहाँ पे क्लिक करें, दरम्यान में 0.39 क्वांटिटी लिखी है, यहाँ हम क्लिक करेंगे बाय हो जाएगा। सेकंड ये है कि ये क्योंकि मैंने ग्राफ जो है चार्ट की विंडो बड़ी की है, तो ये राइट पे मार्केट वॉच को मिनिमाइज कर दिया था। तो सेकंड ये है कि आप यहाँ से आए, ब्रिटिश पाउंड वाली प्राइस पे बिड आस्क कहीं पे भी डबल क्लिक करें तो आपको ये विंडो आ गई है, ठीक है जी, सबको नजर आ रही है। यहाँ पे आप 0.39 कर लें, स्क्रॉल डाउन करके भी आप कर सकते हैं, नियरेस्ट को कर लें। यहाँ पे आपने जो आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बाद पोजीशन साइज इवैल्यूएट किया वो आपने लिख दिया, और अब यहाँ पे क्लिक करें तो बाय हो जाएगी। ठीक हो गया जी, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, कोई क्वेश्चन? मैंने क्लिक कर दिया जी, ठीक है जी। सर एक बार दोबारा रिवीजन करें। अब दोबारा फिर मुझे बाय करना पड़ेगा, वो आपका अकाउंट ओपन करके कर सकता हूँ। ये देखें, एक सेकेंड, अच्छा इनके अकाउंट में तो ऑलरेडी बाय थी, तो मजीद बाय हो गई। ये देखें, ये वाली पोजीशन मैंने बाय की है अभी, ये नजर आ रही पोजीशन आपको 0.39, क्योंकि इन्होंने तो ऑलरेडी कल बाय किया था ना 0.41 पे, अब जिसका ये $213 प्रॉफिट चल रहा है। तो एनीवे इसमें दोबारा ये भी हो गई। अब मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, अब आप लोग अपने अपने अकाउंट्स में करें। मार्केट वॉच विंडो पे आके या तो हम राइट क्लिक करके, दो तरीके हैं, एक तीन तरीके हैं एक्चुअली। एक मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से कर लें सिंपली, ये जो आपको चार्ट में नजर आ रहा है, अगर आपने चार्ट में से करना है तो यहाँ पे लिख के आप बाय कर लेंगे तो बाय हो जाएगा, सेल करेंगे सेल हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा ये है कि जो मार्केट वॉच विंडो है, इसको मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कहीं पे भी डबल क्लिक करें तो ये विंडो ओपन होगी। इस विंडो पे यहाँ पे जो अमाउंट है, अमाउंट के सामने आपने अपनी क्वांटिटी लिखनी है जो 0.39 आपने वैल्यूएट किया, और यहाँ पे क्लिक करेंगे बाय होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेल होगा। हमें चूंकि बाय करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिखा भी हुआ है बाय एट मार्केट। अच्छा, थर्ड ये है कि इसको राइट क्लिक करें तो ये आ रहा है ट्रेड सिंबल, नजर आ रहा है सबको? तो ये ट्रेड सिंबल को आप क्लिक करें तो भी यही विंडो ओपन होगी, जहां पे आप 0.39 करें और फिर इसको बाय क्लिक करेंगे तो बाय हो जाएगा। अभी मार्केट उधर ही है, स्लो है, ट्राई करें। आप बाय कर रहे हैं तो आप देखें अभी 1.3455 है और दरम्यान में 54 की भी प्राइस आती है, तो 54 पे क्लिक करेंगे तो आपको $1 पॉइंट बेटर प्राइस मिलेगी, क्योंकि आप लोअर प्राइस पे बाय कर रहे हैं। अब देखते हैं आप में से कौन 55 पे करते हैं, कौन इससे बेटर करते हैं। क्विकली जरा सारे ये विंडो बना के 0.39 बाय करें अपने अकाउंट में, फिर हम लिमिट और स्टॉप की तरफ आते हैं। जिन जिन के प्लेटफॉर्म या मोबाइल पे ओपन है वो कर लें। सिर्फ 3 लोग आप में से ऑनलाइन है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से, तो जो जो ऑनलाइन है वो आप कर लें। शाहजेब ऑनलाइन है, अली अहमद ऑनलाइन है, आप दोनों कर लें। बाकी आई थिंक शायद इस टाइम नहीं है प्लेटफॉर्म में। सर बाय हो गया, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद दुआ करनी है कि प्रॉफिट होगा। अब इसके बाद अब हमने लिमिट और स्टॉप प्लेस करना है। ठीक हो गया, ये आपके अकाउंट में मैंने देखा है, यस आपने 1.3455 पे बाय कर लिया, गुड। अब हम लिमिट लगाते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया उनको क्लियर हो गया है?
जी जिन्होंने बाय किया है उनके सामने ये पोजीशन यहाँ पे ट्रेड पैनल पे आ रही होगी, ठीक है जी। तो आपने अब यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ये SL और TP लगा हुआ है, देखें लिखा हुआ है, प्राइस इस पे नहीं लिखी हुई, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करें और ये ऊपर आ रहा है मैनेज पोजीशन, क्लोज दिस पोजीशन अगर आप करेंगे तो वो लिक्विडेट हो जाएगी पोजीशन, क्योंकि जब आपने क्लोज करनी है तो आप यहाँ क्लोज दिस पोजीशन भी कर सकते हैं, या आप सिंपली इसको अगर डबल क्लिक करते हैं तो ये विंडो ओपन होती है, इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी क्लोज हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन ये होती है कि आप यहाँ से सिलेक्ट करें, टिक होगी और ये लिखा हुआ क्लोज सिलेक्टेड पोजीशन, इसको क्लिक करें तो भी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा हम चूंकि अभी इसको क्लोज नहीं कर रहे, हम इसको राइट क्लिक करके मैनेज पोजीशन कर रहे हैं कि हम लिमिट भी लगा देंगे, स्टॉप भी लगा देंगे। तो ये राइट क्लिक किया मैनेज पोजीशन पे तो ये विंडो आ गई, ठीक है। अब आपने शायद मैं इनके अकाउंट में कर रहा हूँ, आपने अपने अकाउंट में लिमिट स्टॉप को लगाना है। अब आप क्या करेंगे, ये देखें लिखा रहा है SL TP, ठीक है। अमाउंट ऑलरेडी यहाँ पे है, इसको नहीं छेड़ना आपने, क्योंकि जो आपकी ऑलरेडी ओपन है। अब आपने आपका जो SL था वो स्क्रॉल डाउन करके इसके साथ भी कर सकते हैं, या वैसे ही टाइप कर दें 1 पॉइंट क्या था जी 3378 3378, ठीक है। ये आपका ये जो SL और TP की वैल्यूज हमने लिखी थी, दिस वन SL 1.3378, ये प्राइस जो रेड लाइन नजर आ रही है कि अगर मार्केट नीचे आती है तो आप कहते हैं यहाँ पे मैं स्टॉप लेकर निकल जाऊं। प्रॉफिट जो था वो आपका था 1.3548, दिस लार्जर टाइम फ्रेम में आपको विजिबल होगा, ये आपका जो प्रॉफिट लगा हुआ है, ठीक है ना। ओके इसकी बेस पे तो यहाँ पे आप 1.3548, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको कि ये प्राइसेस हमने टाइप की है, ये वही है जो हमने SL और TP था। और अब आप क्लिक करेंगे प्लेस ऑर्डर, ये वो आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, साथ ही टिकट नंबर नया जनरेट हो गया। हर क्लिक का एक नया टिकट नंबर जनरेट होता है, सिस्टम में सेव रहता है। अब आप देखें सर यहाँ पे ये प्राइस आपके आ गई SL और TP, सर जी वो ना मेरा ग्राफ नहीं आ रहा इधर। जी ग्राफ नहीं आ रहा आपका, हाँ जी आपने किस पे किया हुआ है, मोबाइल पे किया हुआ है, लैपटॉप पे किया हुआ है? लैपटॉप पे। लैपटॉप पे आप वेब ट्रेडर यूज कर रहे हैं या आपने डाउनलोड किया हुआ डेस्कटॉप पे? सर डाउनलोड किया। ठीक है, तो आप आपके सामने ये मार्केट वॉच आ रही है, ये विंडो आ रही है। यस आ रही है। यहाँ राइट क्लिक करें, ये नीचे देखें चार्ट नजर आ रहा है थर्ड नंबर पे, इसको क्लिक करें, ये चार्ट आ जाएगा, नया आ गया, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। ठीक है। ये मैंने नया चार्ट लगा दिया, ये देखें ये 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रही है, दो चार्ट नजर आ रहे हैं, हाँ जी सर। ठीक है। आ गया चार्ट आपका? हाँ जी आ गई सर। लिमिट कर सेट करनी है, दोबारा बताएं एक बार। हाँ जी, आपने ये जो पोजीशन ओपन थी इसको राइट क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे पोजीशन थी ना आपकी ये वाली नीचे, यहाँ पे हाँ राइट क्लिक करें कहीं पे आप, ये आ रहा है मैनेज पोजीशन, ठीक है। मैनेज पोजीशन वाली विंडो ओपन हो गई। अब यहाँ पे SL के नीचे SL वैल्यू लिखें, TP के नीचे TP वैल्यू लिखें और प्लेस ऑर्डर कर दें। ये आप करें, उतनी देर में वेट करता हूँ, आपकी प्लेस हो गई है। ये आप कौन बात कर रहे हैं, क्योंकि शाजेर की तो प्लेस हो गई 1.3378 और 1.548। अच्छा ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो किसी का?
कि हमने ऑर्डर कैसे एग्जीक्यूट किया है, रिवॉर्ड रिस्क रेशियो कैसे निकाली है, पोजीशन साइज कैसे निकाला है और लिमिट स्टॉप कैसे लगाया है। इसका सर क्वेश्चन है। सर अभी मेरी लिमिट लगानी नहीं आ रही मुझे। एक मिनट, सर ये वो आपका नीचे से अकाउंट नंबर क्या सेल है? आ ही नहीं रहा। हाँ जी सर। अकाउंट नंबर क्या है आपका? सर अकाउंट नंबर है 500 544। अच्छा, अली अहमद बात कर रहे हैं, होल्ड करें, मैं आपका अकाउंट यहाँ लॉग इन करता हूँ। 500544। यस हाँ सर। जी पासवर्ड आपने चेंज किया है या यही है अभी? यही है। कर लीजिएगा यार, अभी मैं लॉग इन कर रहा हूँ। ये अब आपका अकाउंट लॉग इन हो रहा है, ठीक है। हाँ जी आपके साइट पे ये साइन आउट हो जाएगा। ये 0.1 आपने सेल ब्रिटिश पाउंड कौन सा किया हुआ है? ये जो ट्रेड है, सर ये कल वैसे ही चेक कर रहा था फिर ये आपका प्रैक्टिस अकाउंट है। ये वैसे आपने अगर चेक करना हो तो 0.01 के साथ किया करें, उसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस ज्यादा नहीं होता। अब ये हम कल बाय करा के बैठे हुए हैं, आपने सेल किया हुआ है, वो आपकी फिर एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा। बेहतर है कि आप इसकी कोई पहले इसकी आप लिमिट लगा दें। इसकी राइट क्लिक करके एक नया फीचर मैं आपको बताता हूँ। आप ये नजर आ रहा है ट्रेलिंग स्टॉप, ट्रेली स्टॉप। ये इस टाइम जो राइट क्लिक किया तो ये आपके सामने है ट्रेलिंग स्टॉप, ठीक है यार। इतनी देर देखने में लग रही है, आप किधर देख रहे हैं? अच्छा, ये स्क्रीन देख रहे हैं ना? स्क्रीन नजर आ रही है आप सबको? चलिए हमें जल्दी करो यार, यस सर। मगरिब हो यस रहा है। सर। नो सर किसने कहा है? किसको नजर नहीं आ रही? सर आ रही है। ठीक हो गया। अब ये ट्रेलिंग स्टॉप एक नया फीचर है, इसी बहाने वो भी थोड़ा बता दूंगा आपको। मैंने आपको बताया था ना कि 8 EMA लगाते हैं और प्रॉफिट को ट्रेल करते हैं, कि जब वो जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाए, अगर मल्टी टारगेट ट्रेड हो, तो वीडियोस अगर आपने टेक्निकल की देखी तो उसमें एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। हम चूंकि इन्होंने एक मिस्टेकिंगली गलत पोजीशन की हुई है, तो यहाँ तो बेहतर होता है उसी ने काट दें, बट चूंकि पॉइंट 1 है इट्स ओके पॉइंट, तो हम इसका 10 पॉइंट्स का ट्रेलिंग स्टॉप लगाते हैं। इसका मतलब है कि जब ये 10 पॉइंट्स फेवर में आएगी ना, तो खुद ही मार्केट जो है ना, और उसके बाद अगर नीचे आती गई जब तक वो प्रॉफिट 10 पॉइंट से ज्यादा जाता रहेगा। जैसे ही वो 10 पॉइंट्स पे आएगी तो उस पे क्या होगा, मार्केट खुद ही लिक्विडेट हो जाएगी पोजीशन। क्या किया आपने? अच्छा, वो 1 पिप का वो लगा दिया था, वो चेंज हो रहा था। इसलिए आप देखें ना जर्नल में, तो जो जर्नल है उसमें आपको ये आ जाता है एक एक जो आपने किया अपडेट किया कि 0.1 का एसएल लग गया था 1.3455। वो करंट 10 का मतलब एक्चुअली 1 पिप बन रहा था, क्योंकि 5th डेसिमल है, तो 5th डेसिमल पे 10 पिप जो है 1 पिप बन गया। तो जैसे 1 पिप नीचे आई, मार्केट ने खुद ही क्लोज कर दिया। चलें, अब आप रिलैक्स हो, आपकी एक ही पोजीशन ओपन है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लगाने लगे हैं लिमिट स्टॉप, ठीक है जी। ये राइट क्लिक किया और इसको किया मैनेज पोजीशन, ठीक है अली अहमद, देख रहे हैं आप? यस सर। अच्छा, अब ये देखें, ये एसएल के नीचे आपने एसएल की प्राइस लिख देनी है। एसएल क्या है आपका, मुझे लिखवाएं आप। वन 1.3378। ठीक है जी, हम लिख दिया 1.3378। अच्छा, अब टीपी आपका क्या है वो लिखवाएं। 1.3548। ठीक हो गया।
इसके बाद ये प्लेस ऑर्डर है, इसको क्लिक कर देंगे। बस ये प्लेस हो गया ऑर्डर, ये नजर आ रहे हैं आपके सामने। अब मार्केट आपने प्लेटफॉर्म क्लोज भी भले कर दिया है, कोई बात नहीं। अगर मार्केट नीचे गई, इस प्राइस पे आई, तो आपकी पोजीशन लिक्विडेट हो जाएगी यहाँ पे लॉस में। लॉस कितना होगा? ऑलमोस्ट $300। अगर मार्केट यहाँ पे आई, ठीक है जी, तो प्रॉफिट ले लेगी। प्रॉफिट कितना होगा? मोर देन $300। वो इसलिए कि रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो आपकी बेटर देन 1 थी। प्रॉफिट के पॉइंट आपके 93 थे, लॉस के 77 थे। अगर आप लिमिट चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे, ये जो प्लेस हुई हुई है, और यहाँ प्राइस चेंज कर लेंगे। आप कहते हैं जी अच्छा जी ऐसा है कि 1.3548 0 की बजाय 481 पे मैं लिमिट लगानी है। अच्छा ये चेंज की, सबमिट कर दिया, अब ये चेंज हो 5th डेसिमल में। ठीक है जी, लिमिट Yes. कैंसिल करना चाह रहे हैं या कैंसिल ऑर्डर कर देंगे, ये ले आप ऑर्डर को सिलेक्ट करें, कैंसिल कर दें, कैंसिल हो गया लिमिट ऑर्डर। ठीक है, अब आप लॉगिन करें और दोबारा क्विकली ऑर्डर लगाएं। मैं देखूंगा कि आपने लगा लिया है तो हम ये सेशन एंड करें। जल्दी जरा लॉगिन करें, आप प्लेटफॉर्म अपने पास लॉगिन कर लें। इतनी देर में लॉगिन करते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, क्योंकि हम 5 मिनट में क्लोज कर रहे हैं, मगरिब का टाइम होने वाला। जी एग्जीक्यूशन से मुतालिक, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और बाकी चीजों के मुतालिक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ये जब दूसरी तरफ से लॉगिन होते ही मैसेज आ जाता है सेशन हैज बीन डिस्कनेक्टेड ड्यू टू अनदर सेशन लॉगिन, तो वो लॉगिन हो गए। सर आपसे पूछा था जो आपने ट्रेलिंग पॉइंट ट्रेलिंग स्टॉप का बताया अभी। ट्रेलिंग स्टॉप एक्चुअली वो बाई दी में मैंने बता दिया, वो ये होता है। वैसे आपने वीडियो नहीं देखी ना एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस की, देखी है आपने 3rd वीडियो? सर अभी देखा है आपसे, तो इतना पूछा था अभी मैंने देखा ना, तो आपसे शो हो रहा था 10 पॉइंट 15 पॉइंट, मेरे पास ये हाइड है। देखिए ट्रेलिंग स्टॉप ये होता है, मैं आपको मिसाल देने के लिए एक लाइव ट्रेड करनी पड़नी है। निम्रा के अकाउंट का क्या था? 500532 चल गया वो। अली अहमद आपने लिमिट लगा दी है? सर ग्राफ बड़ा तो नहीं हो रहा हमसे। ग्राफ को जोड़े, आपने ग्राफ को क्या करना है? लिमिट लगानी है आपने कि ग्राफ को, ग्राफ से थोड़ी लिमिट लगती है। ट्राई कर रहा हूँ। आप जो नीचे वाला पैनल था ट्रेड में आए, जहाँ ट्रेड ओपन है वहां पे राइट क्लिक करके फिर मैनेज ऑर्डर करेंगे तो लिमिट लगेगी ना। अच्छा मीनवाइल वो ट्रेलिंग वालों का मैं आंसर दे दूं। एक फास्ट मूव इस टाइम किसमें हो रही है? किसी में भी नहीं हो रही। मैं वैसे मिसाल के लिए कर रहा हूँ। फर्ज करें हम यहाँ पे सेल करते हैं जी बिटकॉइन को, अच्छा ये सेल हो गया जी, ठीक है। अच्छा अब हमने इसका ट्रेलिंग स्टॉप लगा दिया क्विकली 10 पिप्स का, तो वॉच करते रहिएगा। वेट भी हो गया, तो मार्केट इतनी फास्ट है, तो करंट प्राइस से उस वक्त जहां पे मार्केट थी वहां पे हमने ट्रेलिंग किया, तो वो करंट प्राइस से 10 पिप्स जैसे ऊपर नीचे हुआ मार्केट जो है ना वो क्लोज करती है। एक्चुअली सेंट्स में था, क्योंकि सेंट्स में आ रहा है। जस्ट सेकंड 163.12, ये एक्चुअली ना ये इसके लिए मैं सेपरेट सेशन रखूंगा, इस तरह आपको ना पता नहीं चलेगा, इतनी फास्ट इन आउट हो जाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप ये होता है कि हम प्रॉफिट अगर अपना ट्रेल करना चाहें फिक्स सर्टेन लेवल से ज्यादा, तो अब उसमें क्योंकि इस टाइम मार्केट सारी स्लो है, मार्केट को हमें वॉच करके थोड़ा देखना पड़ेगा, वरना मार्केट ऊपर नीचे मूव हो रही है तो वो क्विकली आउट हो जाएगा। ये उस वक्त लगाते हैं कि जब हम
प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लिया है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है, तो उस वक्त हम उसका एक स्टेप रख देते हैं, फर्स्ट करो 10 पॉइंट 20 पॉइंट्स, और उसको ट्रेल करते हैं कि अगर मजीद ऊपर जाए तो प्रॉफिट बढ़ता जाए, ऊपर जाके जब वापस आएगी तो वो निकल आएगा। आप पहले वो वीडियो देख लीजिए ना टेक्निकल की, उसके बाद फिर कोई एक सेशन रखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में, उस पर एक्सप्लेन कर लेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन एग्जीक्यूशन से रिलेटेड किसी का है तो क्विकली पूछ लें ताकि फिर हम क्लोज करें। आप सबने एक एक ट्रांजैक्शन आज करनी है, जो भी समझ लगे आपको, जो जो प्रोडक्ट्स आपको असाइन की हुई हैं और जो आपको मैंने ग्रुप में कुछ चीजें शेयर की थी वो एक दो पढ़ लीजिएगा बेसिक। और प्रॉफिट हो या लॉस हो फर्स्ट ट्रेड में डोंट वरी, मेन ये है कि आपकी एग्जीक्यूशन का सिस्टम आपको क्लियर होना चाहिए। जी ठीक है, बजान शुरू हो रही है, कोई क्वेश्चन है तो क्विकली बता दें। सर लिमिट लगा ली, इसके बाद करने हमने। उसके बाद दुआ करें नमाज पढ़ के तो प्रॉफिट हो जाए आपको। तो अभी क्लोज करते हैं, ठीक है। लिमिट लगी, अब आपने कुछ नहीं करना, मार्केट ने करना है यार जो करना है। मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट हो जाएगा, नीचे आएगी तो लॉस हो जाएगा। आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, रेस्ट करें, ठीक है। खुदा हाफिज भाई सबको, इंशाल्लाह इट्स प्लेयर स्पीकिंग विद यू गाइस अगेन, और इंशाल्लाह फिर हम दोबारा कोई सेशन रखेंगे। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज़। किधर सेंड करना है? अब वो किधर है, वो रिकॉर्डिंग कहाँ दी हुई है? पॉज रिकॉर्डिंग।